प्रेरितों के काम उसका 16वां अध्याय और 25 से लेके तो 34वें वचन में संत लूका ने संत पौलुस और संत सिलास इनके सेवकाई का एक प्रसंग यहाँ पर वर्णन किया है। उन्होंने कहा कि जब पौलुस और सिलास प्रचार के लिए अलग अलग देश में गए थे, तो वो मासिदोनिया के प्रांत में गए थे। यहाँ पर हम देखते हैं ये मासिदोनिया है, ये गलील का समुद्र है, यरदन नदी है और ये मृत समुद्र है। तो ये जो एरिया है इसे आज की भाषा में ग्रीस कहा जाता है या तब के भाषा में मासिदोनिया कहा गया था। यहाँ पर एक जगह थी फिलिप्पी करके, यहाँ पर वो जाते हैं प्रचार के लिए। यहाँ पर ऐसा होता है कि वहाँ जाने के बाद उन्होंने देखा कि सब्त के दिन, शब्बात के दिन 16वां अध्याय और 12वें वचन में ऐसा लिखा है कि वो फिलिप्पी पहुँचे। और फिर आगे लिखा है कि सब्त के दिन नगर के फाटक के बाहर नदी के किनारे वो गए, ये सोचकर कि वहाँ पर प्रार्थना की जगह होगी। ये शहर है और यहाँ पर एक नदी है, तो यहाँ पर उन्होंने देखा कि शायद हो सकता है कोई प्रार्थना करने का एक जगह होगा, लेकिन वहाँ पर उनको जगह नहीं मिली। लेकिन ये नदी के किनारे कुछ महिलाओं को उन्होंने काम करते हुए देखा, कपड़े धोते हुए देखा। तो इन महिलाओं के साथ वो बातचीत करने लगे और उन्हें सुसमाचार का प्रचार करने लगे। यहाँ पर इन महिलाओं में लुदिया नाम की एक महिला थी जो कपड़े बनाती थी, और इसके मन में पवित्र आत्मा ने कार्य किया। और जब पौलुस और सिलास यहाँ पर प्रचार कर रहे थे तो लुदिया के मन में पवित्र आत्मा ने कार्य किया, और जब उसने सुना तो लुदिया ने पौलुस को कहा कि तुम क्या करो, यदि तुम मुझे प्रभु की विश्वासिनी समझते हो तो चलकर मेरे घर में रहो। तो लुदिया ने कहा, यदि तुम मुझे प्रभु की विश्वासिनी कहते हो तो मेरे घर में चल के रहो। तो यहाँ पर लुदिया का घर यहाँ पे था थुआतीरा 14 में, है ना, 16वां अध्याय और वचन 14 में लिखा है कि थुआतीरा ये उसका घर था, यहाँ पर उसका घर था। तो यहाँ पर लुदिया रहती थी, यहाँ से यहाँ आती थी। तो पौलुस और सिलास लुदिया के साथ उसके घर में थुआतीरा में गए। थुआतीरा में जाने के बाद देखिए यहाँ पर क्या किया। जब वो 16वें वचन में देखिए लिखा है कि जब हम प्रार्थना करने की जगह जा रहे थे तो क्या हुआ, थुआतीरा में आए, यहाँ पर एक प्रार्थना करने की जगह थी। वहां पर जब वो गए तो ऐसा हुआ कि वहां पर एक लड़की थी जिसमें भावी बातों को बताने वाली आत्मा थी। तो ये जो लड़की थी इसमें क्या थी, एक आत्मा थी। वो आत्मा क्या करती थी, मनुष्य का जो भावी है, मनुष्य का जो भविष्य है, भविष्य में होने वाली घटनाओं के बारे में वो आत्मा इस लड़की को बताती थी। तो इस लड़की के कुछ स्वामी थे, कुछ लोग थे जो इस लड़की को, जिन्होंने दासी बनाया था, और इस लड़की का इस्तेमाल करके वे लोगों का भविष्य बनाते थे और लोगों से पैसा कमाते थे। ऐसा हुआ कि जब संत पौलुस थुआतीरा में गए तो इस लड़की ने देखा, और ये लड़की भी उनके पीछे पीछे चलने लगी और कहने लगी कि ये मनुष्य परम प्रधान परमेश्वर के दास है। ये जो लड़की जिसमें भावी बातों को बताने वाली आत्मा थी, वो कहने लगी कि ये मनुष्य मतलब पौलुस और सिलास ये परम प्रधान परमेश्वर के दास है जो हमें उद्धार के बारे की कथा सुनाते हैं। तो ये जो लड़की है जिसमें वो आत्मा थी, वो लोगों को बताने लगी कि पौलुस और सिलास ये कोई सामान्य व्यक्ति नहीं, परम प्रधान परमेश्वर के दास है और जो उद्धार के मार्ग के बारे में बताते हैं। तब क्या हुआ, तब ऐसा हुआ, बहुत दिन तक ऐसा हुआ, 18वें वचन में लिखा है, तब पौलुस दुखी हुआ और मुड़कर उस आत्मा से कहा कि इसमें से तुम क्या करो, निकल जाओ और इसे एक सामान्य लड़की की तरह जीने दो। केवल भविष्य की बातें बताने वाली लड़की के रूप में उसे मत जीने दो, बल्कि एक सामान्य व्यक्ति, सामान्य लड़की के रूप में उसे जीने दो। तो पौलुस ने जैसे ही कहा, उसके अंदर जो भावी बातों को बताने वाली आत्मा थी, वो आत्मा क्या हो जाती है, निकल जाती है। फिर क्या हुआ कि ये जो उसके जो स्वामी थे,
इन्होंने देखा कि अब इसमें भावी बातों को बताने वाली आत्मा नहीं है, और पौलुस के कहने के अनुसार उसके अंदर जो आत्मा थी वो आत्मा निकल गई है। तो ये क्या करते हैं, जो स्वामी होते हैं, थुआतीरा के जो फौजदारी हाकिम थे, जो हाकिम थे, हाकिम के पास जाते हैं और शिकायत करते हैं कि देखो इनके वजह से हमारा क्या हुआ है, नुकसान हुआ है ना। ये जो हाकिम थे, हाकिमों ने क्या किया है, हाकिम के पास ये गए हैं, जो स्वामी थे हाकिम के पास गए और कहने लगे कि पौलुस और सिलास की वजह से हमारा जो बिजनेस है वो क्या हुआ है, ठंडा हो गया है। तो हाकिम ने पौलुस और सिलास को पकड़ा और उनके कपड़े निकाले और बेतों से उसको मारा, और वहां पर एक दरोगा था, दरोगा के स्वाधीन उनको किया और कहा कि इनको तुम क्या करो, निगरानी रखो। और दरोगा ने क्या किया, उनको कैद में डाल दिया, उसके हाथ पैर वगैरह बांध दिया। तब देखिए ये जो दरोगा है, इसके बारे में आज हम चिंतन और मनन करने वाले हैं कि कैसे लोगों के जीवन में, खास करके जो लोग बंधनों में होते हैं, जो लोग कठिनाइयों में होते हैं, उनका प्रभु कैसे उद्धार करता है उसके बारे में हम देखेंगे। ये तो बैकग्राउंड था, लेकिन इस जो दरोगा है, इसके जीवन में प्रभु ने कैसे कार्य किया, उसे उद्धार का कैसे अनुभव आया है, इसके बारे में हम आज चिंतन और मनन करेंगे। ऐसा हुआ कि ये जेल है, और जेल में ये जो दरवाजे हैं, जेल के दरवाजे हैं, इसके अंदर में हम देखते हैं पौलुस और सिलास है। तो अचानक क्या हुआ, जेल में होने के बावजूद भी, कैद में होने के बावजूद भी पौलुस और सिलास क्या कर रहे थे, प्रभु की स्तुति कर रहे थे। यहाँ पे देखिए 25वें वचन में लिखा है, प्रेरितों के काम उसका 16वां अध्याय 25वें वचन में लिखा है कि सारी रात लगभग पौलुस और सिलास प्रार्थना करते हुए परमेश्वर के भजन गा रहे थे और कैदी उनकी सुन रहे थे। कैद में भी होने के बावजूद भी वो प्रार्थना कर रहे थे और परमेश्वर की स्तुति कर रहे थे, परमेश्वर का भजन गा रहे थे। तब देखिए क्या हुआ, अचानक क्या हुआ, एक भूकंप आया। भूकंप आया, और भूकंप आने की वजह से क्या हुआ, ये जो दरवाजे थे वो दरवाजे क्या हो गए, खुल गए। दरवाजे खुल गए और उनकी जो बेड़िया है वो भी क्या हो गई, निकल गई है। तब देखिए ये जो दरोगा था, ये जो दरोगा, इसने देखा है ना, इसने क्या देखा कि जो रूम है जिसमें कैदियों को बंद किया गया था, उसके दरवाजे क्या है, खुल गए हैं, ऐसा उसने देखा। दरोगा जाग उठा और बंदी गृह के द्वार खुले देखकर समझा कि कैदी भाग गए। इसने क्या देखा, ये जो दरोगा है, इसने क्या देखा कि ये जो बंदी गृह है उसके दरवाजे क्या है, खुल गए हैं। अब उसके बाद देखिए उसने क्या सोचा, क्या देखा उसने कि बंदी गृह के जो दरवाजे है वो खुल गए हैं। अब क्या सोचा उसने कि जो कैदी है, कैदी क्या है, भाग गए हैं। उसका देखना, उसका जो सोचना है, इसमें हम लोग क्या देखते हैं, विषमता देखते हैं, समानता नहीं है। उसने क्या देखा और क्या सोचा, इसमें थोड़ा सा विषमता देखते हैं। उसने जो देखा वो सही था, उसने क्या देखा कि बंदी गृह के जो दरवाजे है वो खुल गए हैं, लेकिन उसने जो सोचा वो क्या था, गलत था। क्या उसने सोचा कि कैदी क्या हुए हैं, भाग गए हैं। तो कई बार दरोगा की तरह हमारे आसपास कई लोग होते हैं, या हमारे साथ भी कभी कभी ऐसा हो सकता है कि कभी कभी जो हम देखते हैं वो सही होता है, लेकिन जो हम सोचते हैं वो क्या होता है, गलत होता है। और कई लोग गलत फहमियों में क्या होते हैं, जीते हैं। तो यहां पर ये जो दरोगा था, इसने जो देखा, भले ही उसने सही देखा, लेकिन उसकी जो सोचना था वो क्या है, गलत था। उसने क्या सोचा कि कैदी भाग गए। अब उसकी प्रतिक्रिया देखिए, जब उसने ये सोचा कि कैदी भाग गए, तब देखिए 27वें वचन में लिखा है, अतः उसने तलवार खींचकर अपने आप को मार डालना चाहा। उसने जो देखा सही था, उसने जो सोचा गलत था, फिर क्या किया, उसने अपने आप को मार डालना चाहता था, वो अपने आप को मार डालना चाहता था। देखिए कई बार गलत सोच के कारण क्या होता है, ये या इसकी तरह कई लोग अपने आप को क्या करते हैं, नुकसान पहुंचाते हैं। और इसी बात पर आज हम चिंतन और मनन करेंगे कि इसने जो देखा वो सही था, लेकिन उसने जो सोचा वो गलत था, और इस प्रकार उसके मन में जो गलत फहमी उत्पन्न हुई, गलत फहमी, ये गलत फहमी क्या हुई, उसके मन में
उत्पन्न हुई और उसके वजह से वो क्या कर रहा था, खुद को नुकसान पहुंचा रहा था। कई बार ऐसा होता है कि हम तो देखते जो है वो सही तो होता है, लेकिन जो सोचते हैं वो गलत होता है। और गलत सोचने के कारण क्या होता है कि हमारे अंदर गलत फहमियां उत्पन्न होती है, और गलत फहमियों के कारण क्या होता है, फिर कई बार हम भी अपने आप को नुकसान पहुंचाने लगते हैं, या फिर कभी कभी गलत फहमियों के कारण हम लोग क्रोध करना शुरू कर देते हैं या फिर झगड़ा करना शुरू कर देते हैं। कभी हम खुद को नुकसान पहुंचाते हैं या फिर दूसरों को नुकसान पहुंचाते हैं। तो कई बार हमारे साथ ऐसा होता है कि हमारा भले ही देखना सही होता है, लेकिन हमारा समझना भी क्या होना है, सही होना जरूरी है। अगर हमारा समझना सही नहीं है, हमारा सोचना सही नहीं है, तो गलत सोच के कारण हमारे में गलत फहमियां उत्पन्न होती है, और गलत फहमियों के कारण हम क्रोध करने लगते हैं, हम अपने आप को नुकसान पहुंचाते हैं या फिर दूसरों को नुकसान पहुंचाते हैं। तो ये जो व्यक्ति था, ये जो दरोगा था, जो सही देख रहा था लेकिन गलत सोच रहा था और अपने आप को नुकसान पहुंचा रहा था, इसके जीवन में देखिए प्रभु ने कैसे कार्य किया। अब देखिए क्या हुआ है 28वें वचन में, पौलुस ने ऊंचे शब्द से पुकार कर कहा। यहां पौलुस है, पौलुस ने देखा कि उसने तलवार निकाली है और वो अपने आप को मार डालना चाहता है। तब पौलुस ने क्या किया, ऊंचे शब्द में पुकार कर कहा, अपने आप को हानि न पहुंचा, अपने आप को नुकसान मत पहुंचा, क्योंकि हम सब यहीं पर है। देखिए पौलुस उसको बताता है कि हम क्या कर रहे हैं, सही है, यहीं पर है, तू अपने आप को क्या कर, नुकसान मत पहुंचा। तो समाज में जो ऐसे दरोगा जैसे लोग होते हैं, जो देखते तो सही है लेकिन सोचते गलत है, और उस गलत सोच के कारण उनके मन में गलत फहमियां उत्पन्न होती है, और गलत फहमियों के कारण कभी वो अपने आप को नुकसान पहुंचाते हैं या फिर कभी कभी दूसरों को नुकसान पहुंचाते हैं। तो ऐसे लोगों के जीवन में, है ना, उद्धार का कार्य होना जरूरी होता है। ऐसे ही लोगों के जीवन में प्रभु क्या करता है, कार्य करता है, क्योंकि गलत फहमियों के कारण, गलत सोच के कारण क्या होता है, उनका नुकसान हो जाता है। और प्रभु नहीं चाहता कि किसी का नुकसान हो जाए, प्रभु चाहता है कि हर एक का उद्धार हो जाए। गलत फहमी के बंधन हो, डर हो, हर एक बात जिससे मनुष्य का नुकसान होता है, उन हर एक बातों से, उन हर एक बंधनों से वो छुटकारा पाए, वो क्या हो जाए, उद्धार पाए। अब देखिए ये जो दरोगा है, जो गलतफहमी में रह रहा था, उसका उद्धार कैसे हुआ है, देखिए आगे हम देखते हैं। तब वह दिया मंगवा कर भीतर लपका और कांपता हुआ पौलुस और सीलास के आगे गिर गया। ये जो दरोगा है, जब उसने सुना, जब उसने सच्चाई को जाना, तो वो पौलुस के पैर के आगे गिर गया, है ना। वो क्या हो गया, उसने अपने आप को बचाया। कैसे बचाया, जब उसने सच को जाना, है ना। तो सच को जानने से क्या होता है, हम उद्धार को पाते हैं। यही तो उद्धार की क्या है, प्रक्रिया है। अब आगे देखिए वो क्या कहता है, उन्हें बाहर लाकर कहा, सज्जनों उद्धार पाने के लिए मैं क्या करूं। ये जो दरोगा है वो कहता है कि उद्धार पाने के लिए मैं क्या करूं, क्योंकि बार बार मैं देखता तो सही हूं लेकिन सोचता गलत हूं। गलत सोच के कारण मुझ में गलत फहमियां उत्पन्न होती है, और गलत फहमियों के कारण मैं अपने आप को नुकसान पहुंचाता हूं या दूसरों को नुकसान पहुंचाता हूं। मैं ठीक से सोच नहीं सकता हूं, और ठीक से नहीं सोचने के कारण क्या हो जाता है, कभी मेरा नुकसान होता है या फिर मेरे वजह से कभी कभी दूसरा को नुकसान हो जाता है। तो मैं इस गलत फहमियों से, इस बंधन से मैं क्या करना चाहता हूं, छुटकारा पाना चाहता हूं। कई बार उद्धार के बारे में हमारी जो सोच है वो बहुत संकुचित हो जाती है। कई बार हम ये सोचते हैं कि मृत्यु के बाद का अनुभव, है ना, मृत्यु के बाद का अनुभव, है ना। उद्धार क्या है, मृत्यु के बाद का अनुभव है। उद्धार मतलब मृत्यु के बाद में जो कुछ होने वाला है वो है, ये एक भाग है। लेकिन ये जो उद्धार है वो क्या है, वास्तविकता, है ना, वास्तविकता का अनुभव है और एहसास है। केवल मृत्यु के बाद का अनुभव नहीं, बल्कि वास्तविकता का अनुभव है और वास्तविकता का एहसास है। तो उद्धार का मतलब क्या होता है, उद्धार का मतलब छुटकारा होता है। उद्धार का मतलब बंधनों से मुक्ति होता है। केवल स्वर्ग में जाना या मृत्यु के बाद का जो अनुभव है उतना नहीं है, बल्कि वास्तविक जीवन में जिन बंधनों में हम जकड़े हुए होते हैं,
जब हम उन बंधनों से छुटकारा पाते हैं तो वो क्या है, उद्धार का अनुभव है। ये केवल कल्पना नहीं है, ये केवल भविष्य में होने वाली घटना नहीं है, बल्कि ये क्या है, अनुभव है जो भविष्य में क्या हो जाती है, पूर्ण हो जाती है। लेकिन उसकी शुरुआत अभी से हमारे जीवन से होती है। तो वो क्या कहता है, दरोगा क्या कहता है कि उद्धार पाने के लिए मैं क्या करूं। 30वें वचन में लिखा है, उद्धार पाने के लिए मैं क्या करूं। ये जो व्यक्ति, उससे मालूम था कि मैं देखता तो सही हूं लेकिन सोचता गलत हूं। गलत सोच के कारण मेरा नुकसान होता है और दूसरों का भी नुकसान हो जाता है। तो इस प्रकार के बंधनों से, इस प्रकार की गलतफहमियों से मैं छुटकारा पाना चाहता हूं, मैं उद्धार पाना चाहता हूं। पौलुस देखिए उसे क्या कहता है, उद्धार का मार्ग दिखाया। देखिए उसने क्या किया। 31वें वचन में कहता है, प्रभु यीशु पर तू क्या कर, विश्वास कर, तो तू और तेरा घराना क्या हो जाएगा, उद्धार पाएगा। देखिए उद्धार का मार्ग, उसके बारे में उसने यहां पर बताया है। ये दरोगा है और ये बंधनों में है ना, गलत फहमियों के बंधन में है या और दूसरे प्रकार के बंधनों में है। वो इससे क्या करना चाहता है, छुटकारा पाना चाहता है। छुटकारा मतलब क्या है, उद्धार है ना, वही तो उद्धार का अनुभव है। अब पौलुस ने, है ना, यहाँ पौलुस है और यहाँ सिलास है, इन्होंने उद्धार के मार्ग के बारे में उन्होंने क्या किया, तो कहा कि तू क्या कर, प्रभु पर क्या कर, विश्वास कर। तो विश्वास के द्वारा तुम्हें क्या मिलता है, उद्धार मिलता है। विश्वास के द्वारा तुम्हें क्या मिलता है, छुटकारा मिलता है। हम प्रभु पर विश्वास करते हैं, मतलब क्या करते हैं, हम प्रभु की बातों को मानते हैं। प्रभु ने जो कुछ बताया है उसे हम ग्रहण करते हैं। ये क्या है, विश्वास का लक्षण है। जब हम प्रभु पर विश्वास करते हैं, इसका मतलब प्रभु ने जो बातें बताई है उसे हम मान्य करते हैं और उसके अनुसार हम लोग क्या करते हैं, चलते हैं। प्रभु ने यूहन्ना के सुसमाचार में बताया था कि तुम सच को जानो और सच क्या करेगा, तुम्हें मुक्ति दिलाएगा। तो प्रभु ने हमें सच्चाई बताई है और सच्चाई हमें क्या करता है, हमारी सोच को सही करता है। सच्चाई हमें गलत फहमियों से छुटकारा दिलाता है और उससे क्या होता है, हमारा उद्धार होता है। तो इसी प्रकार देखिए उद्धार हमें कैसे मिलता है, विश्वास करने से हमें उद्धार मिलता है। और विश्वास करना मतलब क्या है, प्रभु यीशु की बातों को मानना है, प्रभु यीशु की बातों को स्वीकारना है और उनकी बातों को ग्रहण करना है और उनके बातों के अनुसार चलना है। तो यहाँ पर एक व्यक्ति के बारे में आज हमने देखा है, ये दरोगा है जो बंधनों में है। उसको देखता तो सही है लेकिन सोचता गलत है और गलतफहमियां उसके मन में उत्पन्न होती है। वह बंधनों में है, वह अपने आप को नुकसान करता है। ऐसे कई लोग आज अभी ही समाज में हैं जो देखते तो सही है लेकिन सोचते गलत है और गलत सोचने के कारण उनके मन में क्या होती है, गलतफहमियां उत्पन्न होती है। और ये गलतफहमियों के कारण कभी वो अपने आप को नुकसान पहुंचाते हैं, कभी दूसरों को नुकसान पहुंचाते हैं, कभी वो क्रोधित हो जाते हैं या फिर कभी वो निराश होकर अपने आप को नुकसान पहुंचाते हैं। ऐसे जो लोग होते हैं, ऐसे लोगों को छुटकारे की जरूरत होती है, उद्धार की जरूरत होती है। और उद्धार कैसे मिलता है, प्रभु यीशु पर विश्वास करने से हमें उद्धार मिलता है, छुटकारा मिलता है। प्रभु यीशु पर विश्वास करना मतलब क्या है, प्रभु यीशु पर विश्वास करना मतलब प्रभु यीशु मसीह की बातों को मानना है, क्योंकि प्रभु यीशु हमें सच्चाई बताता है। और गलतफहमियों के बंधनों से यदि छूटना है तो हमें सच्चाई जानना है। हमें कल्पनाओं में रहना नहीं है, हमें मिसअंडरस्टैंडिंग में रहना नहीं है, हमें गलतफहमियों में रहना नहीं है। क्योंकि जब तक कि हम गलतफहमियों में रहते हैं तब तक कि हम बंधनों में रहते हैं और उद्धार से क्या होते हैं, वंचित रहते हैं। यदि समाज में ऐसे जो लोग हैं, दरोगा जैसे लोग जो बंधनों में है, अलग अलग प्रकार के बंधनों में आज लोग हो सकते हैं, उन्हें किसकी जरूरत है, उद्धार की जरूरत है। और उद्धार उन्हें कैसे प्राप्त होता है, विश्वास के द्वारा, प्रभु यीशु मसीह और विश्वास के द्वारा। और विश्वास करना मतलब क्या है, प्रभु यीशु मसीह की बातों को मानना, क्योंकि प्रभु यीशु बात से हमें सच्चाई को बताता है, सच्चाई से अवगत कराता है। और सच्चाई हमें क्या करती है, हर प्रकार के बंधनों से छुटकारा दिलाती है और इस प्रकार हमारा उद्धार होता है। तो प्रियो, हमारा ये उत्तरदायित्व बनता है विश्वासी होने के नाते, जो अनुभव हमने लिया है, जो अनुभव हमने पाया है, उद्धार का अनुभव हमने पाया है। हम भी कभी गलतियों में रहते थे, हम भी कभी खुद को नुकसान पहुंचाते थे, कभी दूसरों को नुकसान पहुंचाते थे। लेकिन जब प्रभु ने हमें छुड़ाया है और हमें उद्धार दिया है, तो हमारा कर्तव्य बनता है कि समाज में आसपास हमारे ऐसे जो लोग होते हैं जो बंधनों में है,
अलग अलग प्रकार के बंधनों में है, डर के बंधनों में है, गलतफहमियों के बंधनों में है। हम देखते हैं गलतफहमियों के कारण कई बार क्या होता है, नुकसान होता है। और गलतफहमियां आज हम देखते हैं बहुत फैलाया जाता है। आज के ज़माने में हम देखते हैं कि सोशल मीडिया का युग है और सोशल मीडिया के बारे में गलतफहमियां बहुत फैलाई जाती है, झूठी बातें बहुत फैलाई जाती है और झूठी बातों को फैलाकर समाज में असंतोष को उत्पन्न किया जाता है। तो जिन्होंने उद्धार को पाया है, जिन्होंने सच को जाना है, जिन्होंने सच्चाई को महसूस किया है, आज उनका कर्तव्य बनता है कि वो सच्चाई को वो क्या करे, लोगों को बताए, ताकि वो गलतफहमियों का शिकार न हो जाए और उनका नुकसान न हो, बल्कि उनका क्या हो जाए, उद्धार हो जाए।